वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कपिल के कहने पर सुधा मूर्ति ने बताया अपनी ही एक पुराना किस्सा दी कपिल शर्मा शो। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, सुधा जी के बारे में भी हमने सुना है। सुधा जी, आपने जेआरडी टाटा साहब को कुछ चिट्ठी लिखी थी, कुछ आपने शायद उनसे कंप्लेंट किया था किसी, वो क्या किस्सा था सुधा जी? I think we are all famous for writing letters. Asking Pride of India. 1974 हम बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट में एमटेक कर रही थी। अच्छा। मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी। मैं बी किया था 1972 में। उस साल भी यूनिवर्सिटी में मैं अकेली लड़की थी, सब बॉयज। ओके। और मुझे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिला था पीएचडी करने के लिए। एक दिन मैं हॉस्टल को आ रही थी और एक चिट्ठी एक नोटिस बोर्ड पे था, टेल्को पुणे जमशेदपुर इज इनवाइटिंग यंग ब्राइट इंजीनियर्स विद अ गुड सैलरी ट्रेनिंग, लेकिन बाद में लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। दो लाइन था। आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे लेटर में ऐसा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो 23 इयर्स की थी। गुस्सा उस समय ज़्यादा आता है, अब आजकल नहीं। और पढ़ने के बाद मैं हॉस्टल गई और एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पर ऊपर लिखा सर जेआरडी टाटा, बिकॉज जेआरडी टाटा हमारे इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर आते थे टाटा का बर्थडे मनाने के लिए 15 मार्च को। अच्छा। मैं बहुत दूर से उनको देखती थी। हम तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को नज़दीक जाके बोलने का हिम्मत नहीं था। और वो बहुत हैंडसम थे, बहुत हैंडसम, ग्रीक स्टैचू ऐसे होते थे। और मैं आके चिट्ठी उनको लिखा कि सर मिस्टर जेआरडी टाटा, व्हेन कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट दैट टाइम योर ग्रुप स्टार्टेड केमिकल्स, locomotive and iron and steel industry, and you are always ahead of time. And समाज में महिला और पुरुष दोनों 50-50% होते हैं, और महिला को आप चांस नहीं दिया तो you are cutting the services of women. That means your country will not progress. And कभी महिलाओं को एजुकेशन नहीं है, कभी उनको जॉब को अपॉर्चुनिटी नहीं, तो ऐसा कंट्री और ऐसा समाज कभी ऊपर नहीं आता है। और ये मिस्टेक है आपका कंपनी का। ऐसे हम लिख दिया और उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था। हम हुबली के हैं, इंटरनेट नहीं उन दिनों में। हमने ऐसा सोचा कौन नहीं लिखा है लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई, टेल्को कंपनी ना। ओके, जेआरडी टाटा टेल्को बॉम्बे, इतना ही मैं एड्रेस लिखा के पोस्ट कार्ड पोस्ट किया। हमने ऐसे ही लिख दिया। जेआरडी टाटा तो अनभिषिक्त सम्राट थे ना, उनको पोस्ट कार्ड मिला। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया। वो बुलाया, एक लड़की पूछ रही है ये न्याय नहीं है और ये अन्याय है, ये बराबर है, उसको एक चांस देना चाहिए। वो अच्छा किया तो देखेंगे, अच्छा नहीं किया तो हम नापास फेल करेंगे। उस समय मैं लेडीज हॉस्टल में थी। उस समय लेडीज हॉस्टल में टेलीफोन नहीं होता था, क्योंकि बॉयज से हम फोन करते हैं। वो सोचते थे बिना टेलीफोन भी पत्र लिख सकते हैं ना। एनीवे, हमें टेलीग्राम आ गया, प्लीज अटेंड टेल्को's फाइनल इंटरव्यू एट पुणे एट आवर एक्सपेंस, फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट। पुणे और बेंगलुरु में प्लेन नहीं था उस दिन में। ये 1974 साल है, कितने 50 साल हो गया ना। और मेरे सहेली थे, वो सब पीएचडी करते थे, सब मुझे बता दिया चले आप जाइए, पुणे में साड़ी बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपए को साड़ी मिलता है। हम सब 30 रुपए दिए और एक साड़ी मुफ्त में आपको देते हैं हम, चले जाइए। हम पुणे आ गए, इंटरव्यू अटेंड किया और मैं टेक्निकली आई वाज वेरी वेरी गुड, सो आई कुड रिप्लाई ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा। Then I asked them, why are you not taking women? They said, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, यू मे बी वेरी गुड इंजीनियर, लेकिन हमारा प्लांट, एक प्लांट है जमशेदपुर में है और एक प्लांट है पुणे में है। अभी तक एक लड़की भी हमारा शॉप फ्लोर में नहीं है। वो शिफ्ट में काम होता है, सुबह 6, दोपहर में 2 बजे, और वो मर्दों के साथ काम करना होता है और आप अकेले होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आप R&D नहीं तो PhD में आप बराबर काम कर सकते हैं। हमने बताया, मेरे नाना जी इतिहास के टीचर थे। ही टोल्ड फॉर 10,000 steps journey there's always one step to start.
इसीलिए हमने बोला आप ऐसे बोलते थे ये जग में कभी भी लड़कियां काम नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन और अदर डे दे हैव टू कम एंड यू शुड स्टार्ट दैट. देन आई गॉट द जॉब. आई गॉट द जॉब. बाद में हम हमारे घर लौट गए. आई वॉज वेरी फ्रेंडली विथ माई फादर. आई टोल्ड माई फादर, देखो हमने एक पत्र लिखा है, पोस्ट कार्ड, ऐसा जॉब मिला. हमारे पिताजी ने हमको पूछा कि आप जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते, मैं अमेरिका जा रही हूँ PhD करने के लिए. और पिताजी ने पूछा देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए, लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है, ये दिखाने के लिए हमने लिखा है. थैंक यू. लेकिन मेरे पिताजी ने बोला ये गलत है, ये गलत है. When you open the cupboard and you ask for equality, you must take up the job. Otherwise, you should not talk. बहुत अच्छा एक सलाह दिया हमारे पिताजी ने कि you should walk the talk in your life. What you talk, you should walk. What you walk, you should talk. अभी आप मुझे देखते हैं, आपको क्या, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ. छोटा झूठ बोलती हूँ, अभी खाना खा के आई, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ. आपको क्या, मुझे when you look at me, what you see, you get that. That's awesome. There is nothing at my back. What you get, what you see, both are same. तो मेरे पिताजी ने बताया, आप क्या बोलते हैं वो अच्छा नहीं है. Then you know those days, no, it is not my life. हमको मेरा कमरा चाहिए, मेरा स्पेस चाहिए, ऐसा नहीं था. हमने 2-3 दिन सोच लिया. बाद में मेरा एडमिशन लेटर मैंने पढ़ दिया और I took up the job of Telco, the first lady engineer in the house of Tata. बहुत बड़ी बात है. कितनी इंस्पायरिंग है सुधा जी की स्टोरी. तो मैम जब आप सारे बॉयज थे कॉलेज में, आप अकेली स्टूडेंट है ना, स्टाफ भी सारा मेल स्टाफ, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था. 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 boys are the only girl. In the university there was 599 boys are the only girl. Oh my God. And there was no toilet because हमारे कॉलेज में ऐसा ये सोच लिया, लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है. Then? और हमने ज्वाइन किया. ज्वाइन के बाद वो उनको लगा अरे 2-3 महीने रहती है, बाद में छोड़ के जाती है, इसीलिए टॉयलेट नहीं बनाया. हमारे प्रोफेसर को ऐसा लगा अरे ये लड़की क्या करती है इंजीनियरिंग, ये मर्दों का काम है. और उस जमाने में 1968 सालों में ऐसा हिंदी फिल्म चलता था हमारे इंडिया में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो तू ही मेरी देवता, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो बाद मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसे गाने प्रचलित थे. और प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को बताया, देखिए हमारा 3 शर्त है. नंबर 1, तुम्हारी लड़की साड़ी पहनना चाहिए. मैं 16 साल 17 साल की थी. साड़ी पहनना चाहिए क्योंकि उस जमाने में दैट इज द ओनली ड्रेस फॉर अ वुमन, नो अदर ड्रेस. दूसरा है शी शुड नॉट गो टू कैंटीन बिकॉज बॉयज विल बी देयर, शी शुड नॉट ईट इन कैंटीन. कैंटीन खराब था वो अलग है. तीसरा कंडीशन था आपकी बेटी किसी बॉय के साथ बात नहीं करना. अरे बॉयज ही ना मुझे साथ बात नहीं करते थे, वो डरते थे. अच्छा. ओके. लेकिन वो बहुत मुश्किल था. हमने मन कर दिया कि नहीं, I will do this engineering. Let there not be any toilet. I will walk home in case I have to use the restroom. I will not talk to boys. It doesn't matter. But I will do my work very well. मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. बहुत इंस्पायरिंग. और मेरे पिताजी को इतना मुश्किल हुआ, लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आपके भेजा में क्या है, आपको 3 लड़कियां हैं, एक लड़की को एक टीनेज में है, उनको मालूम ये ऊपर खाली होता है. अभी वो इंजीनियरिंग करती, बोलती है आप नहीं डालना उसको, इंजीनियरिंग नहीं कर सीखना, अवकाश नहीं देना उनको, क्योंकि वो लड़की इंजीनियर हुआ तो कौन शादी करेगा उसको. अरे उनको मालूम नहीं था तुंगभद्रा रिवर के उस पार हमारे साजन थे. आप कितने प्यारे हो. So sweet. I just love you, Sudha ji. इस पार साजन, उस पार साजन. तो इसीलिए किसके मन में नहीं था. हमारे सब पिताजी के सब लोग गाली देते थे, लड़की इंजीनियर होती है, असंभव. ऐसा संस्कृत में बोलते हैं ना, असंभव, असाध्य, परंपरा नहीं है ऐसा कुछ. लेकिन मैंने किया. पहले सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट रैंक मिला. बाद में मुझे लगा क्या बात है. अरे इधर कितने पुरुष लोग हैं इंक्लूडिंग यू,
You should excuse me. Women are smarter than men. क्या बात है यार, वाह। बराबर है ना? Women are always smart. खड़े होकर तालियां बनती है, वाह। क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज है मैम, वाह। देखिए 3 women कैसे हैं? आपकी लड़ाइयों की वजह से हमारे लिए रास्ते बने हैं। सही बात है। वाह। और सेकंड सेमेस्टर में वो सब मेरे क्लासमेट्स आके बोलते थे, सुधा जी मुझे आपका नोट्स देना, सिविल इंजीनियर में सर्वे का ड्राइंग देना। मैं उनके ऊपर तरस खाती थी और देती थी। सर, नारायण मूर्ति सर के साथ पहली मुलाकात कब हुई फिर? नारायण मूर्ति के एक मित्र थे, उसका नाम प्रसन्न, वो मेरे कॉलीग थे पुणे में। अच्छा जी। और हम बस से जाते थे हर रोज काम के लिए, और हर रोज एक बुक लेते थे। एवरी बुक हैज दिस, नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या, कौन है? ऐसा लगता है क्या? नहीं, हर रोज इनका डेस्टिनेशन अलग है। उन्हें हमने पूछा ये नारायण मूर्ति कौन है? वो बता दिया मेरा दोस्त है, वो पेरिस में 3 साल थे, अभी हिचहाइकिंग करके इंडिया आ गए। पेरिस टू पुणे ही टुक ऑलमोस्ट 6 months हिचहाइकिंग। और वो बता दिया वो भी कन्नड़ा बोलते हैं हमारे जैसे। अच्छा। और एक बार मिलने को चाहते हैं। मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के संग जैसे हैंडसम और बोल्ड, नारायण मूर्ति डैशिंग, इंटरनेशनल बस कंडक्टर आते हैं। व्हेन ही ओपन द डोर, मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। ये बंदा किस कॉलेज का स्टूडेंट है? मैंने बोला ये कौन है? यही नारायण मूर्ति बता दिया। दैट इज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग विद नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलोस थे? अभी उतना किलो ही है। बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन्ड इट। वाह यार, काफी लाइवली है ना। हाँ, होना भी चाहिए। मैम आपका ह्यूमर कितना अच्छा है, मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के, वाह मैम आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी, मैं ऑथर हूँ ना। अभी ऑथर हो, सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है। वो मराठी में रडा रडी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया, ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर। ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर just like this. अरे मैम आशीर्वाद है आपका। It's absolutely an art. हे भगवान की देन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। Don't lose it. Losing is 1 minute's job. Okay? इतना देखे वो ऐसा है, वो नेगेटिव देखना बहुत इजी है, और नेगेटिव बोल के लेकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमर है ना, लोगों को जिंदा रखता है। Keep it up. God's gift to you. थैंक यू मैम। और आपको भी। मैम जैसे बड़े सारे सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना। नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं। आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर? नहीं, मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग हैं। नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं, बहुत सीरियस होते हैं, और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते नहीं। अच्छा जी। हर रोज 4-5 सेंटेंस। अरे नारायण मूर्ति जी है क्या है, आप इतना बोलते ही नहीं। वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं, मेरा कुछ भी रखे बोलने के लिए। ओके। एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, और वो फोटोग्राफर आ गए फोटो शूट के लिए। क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है, मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो। मैंने बोला मेरे शादी होके 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी कुछ ट्राई करेंगे। और वो बहुत गंभीर होते हैं। अच्छा। और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं, हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है। सीरियसनेस एक होता ही नहीं। आप बेस्ट हो मैम। इसीलिए उन्होंने पूछा आप कैसे शादी किया, कैसे प्यार किया, हमने बता दिया बहुत इजी है। फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
भाई वैसे इंसान को ना जिंदगी में इतना लाइवली जो है वो होना चाहिए जितनी वो हैं हर चीज में जो है ना उनके ऐसे लोग वैसे भी उनके पास हर चीज पे बोलने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होता है यार। इस एज तक इतना एनर्जेटिक रहना और इतना आप कह लो कि लाइवली रहना बहुत कम लोगों को मैंने ऑनेस्टली देखा है। मैं महिलाओं की स्पेशली बात कर रही हूँ क्योंकि पुरुष फिर भी इस एज तक रहते हैं लाइवली। सारे नहीं, बहुत नहीं कम। सारे नहीं, बट अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ ना मर्दों और औरतों को लेकर, मतलब औरतें गॉसिप करती हैं मैं मानती हूँ, बट एक पॉजिटिविटी वाली वाइब और इतना वाइब्रेंट होना ना वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और जो जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एकेडमिक्स का बैकग्राउंड बताया, भाई मैं तो कहती हूँ यार जीनियस है लाइक। और सबसे बड़ी बात उस टाइम पर उन सब बैरियर्स को ब्रेक करना, अगेन इसमें उनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, उनके फादर का बहुत बड़ा रोल है जो उनको उस टाइम पर सपोर्ट करते रहे, क्योंकि एक फैमिली का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी लाइफ में। वो जितना आपको फ्रीडम और कॉन्फिडेंस देती है आप मतलब उतना आगे बढ़ते हो उसी तरह से। और जब आप उनको ऐसे कंट्रोल करने की अपने बच्चों को कोशिश करते हो और बाहर वाले लोगों की ज़्यादा आपको फिक्र रहती है कि वो क्या कहेगा, तो वो घर भी खराब हो जाता है और बच्चे भी जो है ना उस चीज़ में अपना फ्यूचर उस तरीके से यार मेरा ख्याल है कि बैरियर तोड़ना जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत शदीद वाला ज़रूरी होता है। हाँ उसमें मसले मसाइल भी आते हैं, आपको बहुत चैलेंजेस फेस देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जब घर से कॉन्फिडेंस मिल रहा हो ना बंदा जो है ना बैरियर तोड़ता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ज़िंदगी में आपको काम करने से कॉन्फिडेंस मिलता है, कुछ ना करने से कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंस्पायर करती है, क्योंकि अगर हम देखें भाई बहुत अमीर खातून है वो और वो कितनी सिंपल है। लाइक इस चीज को लेकर इंसान सोचता है ना तो अपने आप में भी इंसान को होता है कि यार लाइक एक तरह की सोच आती है कि हम कहाँ पर हैं और देखो कि लाइक वो कितनी सिंपल कितनी हम्बल है। बिल्कुल। बट बहुत अच्छा, देखो इतनी वो पॉजिटिव रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी पॉजिटिविटी वीडियो में देखकर मैं भी एनर्जेटिक हो गई। होता है। इतना अच्छा लगा मुझे देखकर। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।